स्वागत है आपका हमारे पेज पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसका निकालते सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में जहां तरह बच्चा लोग दोस्त लोग इसमें सर्वसमका का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। आपको ये दिखाया गया कि कहते हैं ना सूत्र तब आपको याद होता है मैथ का जब आप उसके प्रकार के कई सारे सवाल कर लेते हैं, सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सबको सर्वसमका याद करनी है तो इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सब बनाइए, तो आपके सर्वसमकाएं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो क्लास 9th और 10th वाले बच्चे जितना हो सके उतना अभ्यास करें। अगर अभ्यास करेंगे तो आपकी मैथ इतनी बढ़िया हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और फिर यही मैथ आपकी हर एक ग्रुप डी लेवल जैसी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाएगी। तो आपके ये बहुत ही काम की मैथ है, तो इसको देखना ना भूलें, बिल्कुल स्किप मत करें, वीडियो को फुल देखें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं 4 नंबर का। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर का क्या करना, विस्तार करना, प्रत्येक का प्रसार करना है। क्या सर्वसमका का जो इस्तेमाल जो सी सर्वसमका इसमें उचित पड़े उसके द्वारा करेंगे। तो एक बार सवाल हम उतार लेते हैं, क्योंकि सवाल एक बार जब उतार लेते तो काफी ज्यादा मुझे समझ में आ जाता है कि क्या इसमें पूछा गया होगा। एक बार मैं इससे फ्रेंडली हो गया, सवाल में उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, दिमाग लगाएंगे। मैंने पहले से भी ये सर्वसमका जो है 8 है, लेकिन मैंने 5 लिख दी जो इसके इस्तेमाल पे ये वाली दिख रही, देखो ax + y + z का होल स्क्वायर ये रही आपकी, तो ये वाली इसमें उपयोग होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल क्या लीजिएगा आप, x और y और z के मान निकाल लो। पहले लिखो उपयुक्त सर्वसमका, यहाँ लिखोगे सर्वसमिका से कर दो। और कौन सी वाली से, इस वाली से। तो या लिख दो सर्वसमका 5 से, या सर्वसमका लिख दो सिर्फ इतनी, लिख दो x + के y + के z का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, x स्क्वायर + y स्क्वायर + के z स्क्वायर। फिर क्या होता है, फिर इन दोनों को गुणा करो और इसकी गुणा कर दो, तो 2xy, फिर इसकी गुणा इन दोनों की गुणा प्लस के 2yz, फिर इसकी गुणा इन दोनों इसमें और इसमें प्लस के 2zx। अगर ये गुंडी लगी है तो z बनी हुई है, अन्यथा क्या स्थिति में क्या होगा, 2 होगा। जिदों का सूत्र आपको लिखा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपके सामने जो x की वैल्यू है वो तो x ही दे रखी है, ओके, और y की वैल्यू 2y दे रखी है, y की वैल्यू 2y, और z की वैल्यू 4z, z की वैल्यू 4z, ओके। अब इसको हम सर्वसमका में क्या करने देंगे, पुट कर देंगे, तो आपका जो है सर्वसमका के द्वारा इस वाले सवाल का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। चलो x की वैल्यू x रखेंगे, ओके, प्लस y की वैल्यू 2y रखेंगे, ठीक है, प्लस के z की वैल्यू 4 और z, और स्क्वायर लगा, तो मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, स्क्वायर बराबर। अब ये वाला विस्तार करेंगे, इसका विस्तार ये है, और इसी में हम अपने x के मान, y के मान और z के मान पुट कर देंगे। x की वैल्यू x, तो x का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 2y, तो 2y का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू 4z, तो 4z का स्क्वायर, फिर प्लस 2x, x की वैल्यू कितनी है, x, इंटू y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू 2y, ओके। देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तसल्ली पूर्वक समझिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि आप पूरी वीडियो को वॉच करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही और सारी वीडियो को, और जो भी अच्छे एजुकेशन कंटेंट वाले पेज उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। अब प्लस के 2xy हो गया, फिर 2yz, y की वैल्यू 2y, और इंटू z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 4z, प्लस इसी में लिख लेते हैं आगे, बन जाएगा पूरा का पूरा सवाल आपका बन जाएगा। तो पूरा ही बनाते हैं, और 2z, z की वैल्यू 4z, ओके, इंटू x की वैल्यू x ही है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, x की वैल्यू x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का y स्क्वायर, प्लस के 4 का स्क्वायर 16 और z का z स्क्वायर, ओके, प्लस के 2 2 जा 4xy, प्लस के 2 2 जा 4 2 और 4 4 जा 16, तो 16 और y और z, प्लस के 2 4 जा 8 8 और z और x। यही आपका इस वाले प्रश्न का जो है आपका बहुपद दे रखा था एक तरीके से, उसका विस्तार जो है ये आ गया, पावर 2 लगी थी, तो ये आपका क्या आ गया, विस्तार आ चुका है। अब जो है हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को वॉच करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं सुधार करता रहूंगा, और आपसे एक ही हम मोटिवेशन के थॉट के रूप में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप निरंतर प्रयासरत रहिएगा। चीजें देर सवेर मिलेंगी, कहते हैं ना, जो चीज बड़ी कामयाबी के लिए वक्त भी बड़ा चाहिए, वक्त भी ज्यादा मांगता है, तो वक्त जो है लेके चलिएगा। कामयाबी वीडियो पुरानी पीछे पड़ी हुई देख लीजिएगा।
बनाते हैं पार्ट 2। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में एक या दो क्वेश्चन हो, आसानी से आप देख सके पूरी वीडियो, बस इसलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम पास हो, फालतू में टाइम पास ना हो, आपका 1-2-4 मिनट की जो वीडियो उसमें आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिले। तो गहराई तक जाइएगा वीडियो के। निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2x माइनस के वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर। ओके, हमें सर्वसम का इस्तेमाल यही वाली करनी है, तो क्या लिखेंगे, सर्व समीकरण से लिख दो, सिर्फ सर्व समीकरण से, और जो है सर्वसम का वो नीचे लिख दो सर्व समीकरण से। कौन सी वाली, ये वाली, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2x वाई प्लस के 2y जेड प्लस के 2zx। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे आपके मानों की, कि जो हमें मान निकालना है उसका विस्तार करना है, उसके मान क्या दे रखे हैं, और जो सर्वसमता में जो वैल्यू वो क्या है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए 2x दे रखी है, y की वैल्यू -y दे रखी है, और z की वैल्यू z ही दे रखी है। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करा देंगे अपनी सर्वसमता में, बस आपका आंसर इसका विस्तार आ जाएगा। x की वैल्यू 2x, फिर y की वैल्यू माइनस के y प्लस z की वैल्यू z दे रखी है होल स्क्वायर बराबर x की वैल्यू 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस के y की वैल्यू माइनस के y का स्क्वायर प्लस के z की वैल्यू z का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2x इंटू y की वैल्यू माइनस के y प्लस के 2xy हो गया y xy वर yz। अब y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू -y है, तो गुणा माइनस के y और गुणा z की वैल्यू z दे रखी है प्लस के 2zx, z की वैल्यू z और x की वैल्यू 2x। ओके, 2x है लास्ट में, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2 इंटू जेड इंटू 2x। ओके, फिर बराबर, अब हम इसके स्क्वायर खोल रहे हैं। अब इनका हम जो सोल्यूशन निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस के y का स्क्वायर, फिर प्लस z का स्क्वायर तो z ही स्क्वायर रहेगा, प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया, और x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2 बन जा 2 रहेगा, और y इंटू जेड हो जाएगा, y इंटू जेड, फिर ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 2 जा 4zx। इस प्रश्न का जो है आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा है। इसका विस्तार हमने कर दिया है। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग ऐसे ही हमसे उम्मीद बनाए रखें, और आपसे उम्मीद रखें कि आप लोग हमें फॉलो जरूर करेंगे। हमारा जो है कुछ न कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब परिवार बड़ा होगा तो मैं भी आपके लिए थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा, तो परिवार को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिएगा कि हमारा बड़ा हो परिवार। धन्यवाद। बनाते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट ही कह लो इसको, क्योंकि इसके 2 पार्ट जो हैं वो सिंपल हैं। जिस प्रकार से मैंने पहला दूसरा करवाया तो उसी प्रकार के तो मैंने शुरू छोड़ दिया। अभ्यास के तौर पे मैं आपको लास्ट में इसके दे दूंगा कि क्या दोनों क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो संपूर्ण लास्ट तक बात करिएगा। तो लास्ट में इसके जो दोनों पार्ट बचे हुए थे, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, 3rd पार्ट है। 4th और 5th पार्ट में आपको नीचे दे दूंगा, तो उसको जरूर करिएगा अपना एक्सरसाइज के रूप में, यानी कि एक तरीके से अभ्यास के रूप में। ठीक है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का सॉल्यूशन किस प्रकार बनेगा। एक बार परंपरागत जिस प्रकार से मैं कहता रहता हूँ, सवाल को पुनः उतार लीजिएगा। सवाल उतारने से थोड़ी क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है थोड़ा बहुत। प्लस के 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें सर्वसम का आपको पता बच्चा लोग यही लगेगी, और आपको याद भी हो गई, ये वाली याद भी हो गई। देखो अपने आप सर्वसमका से लगा दो तुरंत सर्वसम का, बिना किसी को इजाजत के, बिना किसी को पूछे सर्वसमका लिख दो यहाँ पे। और कौन सी वाली, वही x प्लस वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर वाली। बस खोल दो इसका स्क्वायर, क्या इसकी क्या होगा, सर्वसमका का विस्तार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2x वाई प्लस के 2y जेड प्लस के 2zx। ओके, अब यहाँ हम तुलना करेंगे कि आपकी सर्वसमका में जो वैल्यू है वो इससे कितनी कम ज्यादा वगैरह है दिए गए सवाल में। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 1/4a। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a बन जा a यानी a/4। y की वैल्यू कितनी है, p बन जा b यानी माइनस के b/2। और z की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। इस वैल्यू को हम सर्वसमका में पुट कराएंगे, और उसका विस्तार में जो उसका आंसर है उसी में b वैल्यू पुट करा देंगे, आपका आंसर जो है सामने आ जाएगा। x की वैल्यू a/4 या 1 कह सकते हैं, 1 ऐसे लिख लो, चलो जो दिया है वही लिख लेंगे, 1/4 इंटू a। फिर
y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू माइनस की b/2 यानी माइनस के 1/2 इंटू बी। फिर z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 1 ही है तो 1 और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया बराबर। x की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू ए यानी a/4 है तो a/4 का स्क्वायर कर दो, a/4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है माइनस के v/2 और स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस के z की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर 2xy प्लस के 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू a/4 इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है हाँ सही है b/2 माइनस के v/2 प्लस के 2xy हो गया, 2xy हो गया, आप क्या करें 2yz प्लस के 2 इंटू y की वैल्यू माइनस के v/2 इंटू z की वैल्यू 2yz और z की वैल्यू 1, फिर प्लस के 2 इंटू एक्स z की वैल्यू 1 और इंटू एक्स की वैल्यू a/4। चलो अब इसको करते हैं मॉडरेट सिंपल करते हैं, क्या आपका आंसर बनता है आपके सामने। a का स्क्वायर कितना आएगा a स्क्वायर और 4 का 16 a स्क्वायर अपॉन 16 या ऐसे लिख सकते हैं 1/16 इंटू a का स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहाँ प्लस लगेगा माइनस का स्क्वायर करो प्लस आएगा b का स्क्वायर v स्क्वायर और 2 का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 कट गया, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस बन जाएगा रिजल्ट, क्योंकि एक प्लस ये और गुणा किया मैंने माइनस में तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, a इंटू बी क्या बन जाएगा a और b और बटे में क्या है 4, ठीक है प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा और 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा सिर्फ b बचेगा, b बन जाएगा b बचेगा प्लस प्लस बन गया 2 से काटो 2 2 जा 4 हो गया a/2 और a/2 का 1 में करेंगे तो a/2 ही आएगा तो a/2 ये आपका जो है आंसर आ गया 1/4a माइनस 1/2v और प्लस के 1 का होल स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते बड़े ब्रैकेट में, थोड़ा अच्छा लगेगा कि तुम जगहोगे ब्रैकेट सरकार ने कॉपी में दिया था बड़ा, आप छोटा लगा रहे हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपका सामने जो है जो 2 सवाल बचे हुए थे उस सवाल में आपको लिख देता हूँ, वीडियो आपकी संपूर्ण हो गई है यानी सॉल्यूशन की। अब 2 सवाल और लिख लेते हैं, सवाल क्या थे अभ्यास के लिए, आप सवाल यहाँ कर लीजिएगा, दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा सवाल क्या है माइनस के 2x प्लस के 3y और प्लस के 2 है 2 और ये z है, z में गुंडी लगाएंगे हम का स्क्वायर। एक ये वाला अभ्यास के लिए दे रखा और चौथा अभ्यास के लिए क्या दे रखा है 3, यानी कि ये तीसरा की जगह चौथा करो ये, और ये चौथा जगह क्या कर दो 5वां कर दो। 5वां क्या दे रखा मैंने दोस्तों 3a माइनस के 7b और माइनस के c का होल स्क्वायर। 2 सवाल आपको अभ्यास के रूप में करने हैं, करना जरूर बेटा, ठीक है। विस्तार अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ अपना कमेंट छोड़ेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चा लोग। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 का दे दी समाप्त हो रही है, और बस आपसे एक उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को संपूर्ण वॉच करते होंगे। चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन की तरफ, आप लोग ऐसे निरंतर प्रयासरत रहिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार आपकी एक वीडियो में 2 से 4 मिनट की वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और कुछ ना कुछ आपके काम भी आएंगे और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। चलते सवाल की तरफ, बाकी का सवाल देख के और फिर अपना जो भी रील्स देख रहे हो देखिएगा। और क्या है 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर प्लस के 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16zx, ये जो है सर्व समता के द्वारा ये एक बहुपद के रूप में लिखा हुआ है। इसके क्या करने गुणनखंड, अभी आपने पिछले सवाल में देखा था कि आपका जो है एक गुणनफल दिया होता था और उसके हमें गुणनखंड दिया होता था, उसके मुझे गुणनफल करना था। अब मुझे गुणनफल दिया है और गुणनखंड उसके निकालने हैं, तो निकालते हैं सर्वसमता के प्रयोग से। उल्टा हो जाएगा थोड़ा कि सर्वसमता की जो गुणनफल होगा उसको हम लिखेंगे और गुणनखंड निकालेंगे, बस इतना हो जाएगा। सर्वसमिका से कौन सी सर्वसमिका प्यारे बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx, ये आपकी सर्वसमिका रही बराबर ये आपकी गुणनफल है। अब गुणनफल की सर्वसमिका यानी गुणनखंड के रूप में क्या होगी x प्लस वाई प्लस जेड कितनी बार, एक बार और गुणा कर दो, यानी कि स्क्वायर के रूप में। किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में। सेम संख्या का गुणा एक बार है तो स्क्वायर का मतलब है उसका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सर्वसमिका में क्या क्या दे रखा है। यहाँ इसकी जवाब मेरा क्या दे रखा है
4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस के 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16zx। ओके, फिर क्या करेंगे, अब हमें को इसके रूप में इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो 4 का क्या कर देंगे 2 और x का स्क्वायर, यानी मैंने इसको क्या किया था, एक संख्या लिखी थी, इसको मैंने स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अगर इसको खोलेंगे तो ये पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से इसको हम बाउंड कर रहे हैं किसमें, वर्ग के रूप में। 3y का अगर वर्ग करेंगे, अगर खोलेंगे तो इतना मिल जाएगा, प्लस के 16z² को हम क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, अब अपने हिसाब से बनाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लिया, और क्या करेंगे, यहाँ क्या होता है 2x बाई x की वैल्यू कितनी है 2x और y की वैल्यू कितनी है 3y। ओके, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, लेकिन हमारा यहाँ पे प्लस ही होता है तो हम प्लस ही लगाएंगे। फिर क्या होगा 2/z, y की वैल्यू कितनी है 3y इंटू z की वैल्यू कितनी है 4z। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, कि आपके सामने जो है ये वाला साइन यहाँ माइनस दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें माइनस होगा। या तो x का मान, देखो x का मान माइनस करेंगे यानी ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस होगी, या फिर z की वैल्यू माइनस होगी। अगर y की करेंगे वैल्यू माइनस तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या वैल्यू माइनस की है, z की वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे z की वैल्यू माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, z की वैल्यू माइनस की है तो माइनस लगा दिया, अब प्लस, क्योंकि माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे 16z मिलेगा। यहाँ पे गलती हो जाएगी, अगर यहाँ पर अगर आप लोग माइनस नहीं लगाएंगे तो सवाल आपको कैसा हो जाएगा गलत। ये हमें अपने दिमाग से, ये नींव है एक तरीके मकान की, कि मकान कैसा बनाना है। तो मकान अपने आप नहीं बनता, पहले उसकी नींव बनानी पड़ती तब जाके ऊपर बनता है। तो ये मैंने नींव बना ली, यानी कि x और y दोनों माइनस के, x माइनस का होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ y माइनस का करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो माइनस होगा ही नहीं, ना x ना y, तो सिर्फ z की वैल्यू माइनस है। यहाँ भी माइनस है तो कैसे माइनस होगा, वही z की वैल्यू रखेंगे। क्या होगा यहाँ पे 2zx, z की वैल्यू क्या आपकी माइनस के 4z इंटू एक्स की वैल्यू क्या आपकी 2x। ये आपका रूप रहा इसके रूप का। अब अगर ऐसा मिल जाए तो क्या बनाएंगे, ये आपका बन गया। यहाँ पर मैंने ये चीज लिख दी थी, अब यहाँ पे लिखोगे पुनः यहाँ लिख दो, एक बार यहाँ लिख दो, चाहे आप इसे हटा दो। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2x, y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू माइनस के 4z। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, सूत्र में पिरो देंगे, यानी कि गुणनखंड जो है इसका ये प्राप्त होगा क्या, इसके रूप का x की वैल्यू 2x प्लस y की वैल्यू 3y और माइनस z की वैल्यू 4z माइनस के 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब ये जो है ये वाला जो है वो इस ये वाला या ये वाला इसके रूप का, और इसकी वैल्यू कितनी है ये हमने इसी वैल्यू में रख दी, तो आपका जो गुणनफल था वो इतना आ गया। दोस्तों आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर करके इसको सवाल को यहाँ पे ऐसे रखो तब भी ठीक है। बस यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया, ये आपका 1 नंबर का सवाल पक्का हो गया। मिलते हैं सवाल नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार गाइस, कुछ बच्चों ने बोला है कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि इसको हम सूत्र के हिसाब से या सर्वसमता के हिसाब से किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे बनाएंगे, इसको जरूर देखिएगा। पिछली वाली वीडियो में बोला था बच्चों ने कि इसमें जो है मुझे अच्छी तरीके से समझ नहीं आता है कि मैं इसको सर्वसमता के अनुरूप कैसे मोड़ें, किस प्रकार से उसको तैयार करें, ताकि आपका ये पूरा का पूरा हमें एक सर्वसमता के रूप का जैसा दिखाई दे दे, और फिर मैं इसका जो है गुणनखंड कर लें। चलो मैं उसी प्रकार से बनाने की पूरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपकी समझ में आ जाए एक एक स्टेप अच्छी तरीके से। सॉल्यूशन लिख लिया, एक बार सवाल पुनः उतार लेते हैं। 2x² प्लस के y² प्लस के 8z² माइनस के 2√2xy प्लस के 4√2yz माइनस के 8xz। अब आप क्या करेंगे, आपको सर्वसमता के अनुरूप बनाना है। पहले से सर्वसमता लगेगी कौन सी वो बताता हूँ। सर्वसमीका से, अब कौन सी है वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसी कौन सी दिख रही है। सर्वसमीका से कौन सी होती है सर्वसमता, यहाँ पे x² प्लस के y² प्लस के z² प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। ओके, बात नहीं करोगे बेटा बच्चे। इस बराबर क्या करेंगे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। थोड़ा अच्छा सा 2 लगे, जैसे छोटे बच्चे बना दिया ऐसा लग रहा 2, लियो आपका बड़ा सा 2 बन गया, अच्छा सा लग रहा। यहाँ पे हमें इस रूप का दिखाई दे रहा पूरा, बस इसमें चिन्हों का थोड़ा फर्क, बच्चे चिन्ह से कंफ्यूज आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने वाले से मूल से चलेंगे। यहाँ
आपका क्या दे रखा है, जो आपका दे रखा है वो उतारते हैं। हम क्या करेंगे 2x² प्लस के y²। जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो लास्ट तक देखते जरूर जाइएगा। क्या समझना चाह रहा हूँ आपको, जो आपकी कंफ्यूजन थी ना, आप फिर रह जाओ दोबारा से फिर कहीं डीएम करोगे, ये चीज समझ नहीं आई मुझे। प्लस के 4√2/z, ये 2 बना हुआ, z में घुंडी लगी हुई है, माइनस के 8xz। अब क्या करेंगे, यहां लिख दिया 2x² को हमें बनाना है ऐसी संख्या जो उसका स्क्वायर हो। इसका क्या स्क्वायर हो सकती है, ये √2 × x। अगर इसका स्क्वायर हम खोले दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा, मुझे यही प्राप्त होगा। फिर प्लस ये y और स्क्वायर लगा दें, इतना तो आप कर सकते हो। इसे क्या ले सकते हैं 8 को, तो 8 किसका स्क्वायर होता है, देखो 2√2 का स्क्वायर अगर हम खोलें कितना मिल जाएगा 8। कैसे, देखियो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 2 जा 8 मिल गया मुझे 8। तो बस क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 को क्या लिखेंगे, जब भी कभी 8 आ जाए और उसे हम स्क्वायर के रूप में लिखना चाहे, 8 का स्क्वायर का 8 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर संख्या होती है किसका, तो 2√2 का और z का स्क्वायर। अब हमें देखना कि माइनस कहाँ लगा हुआ है, एक माइनस यहाँ पर है इस वाले पर, एक माइनस इस वाले पर। इसका मतलब जो है आपको दिखाई दे रहा है कि y और z जो है प्लस के, यानी कि y और z जो है या तो दोनों माइनस के होंगे या फिर क्या होंगे, या फिर दोनों माइनस के या दोनों प्लस के, तभी तो आपको प्लस रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के। अगर यहाँ z हम माइनस का कर देंगे, y माइनस का कर देंगे, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, का मतलब y और z जो है माइनस के दोनों हो सकते हैं। अब x को चेक करते हैं कि x के बनता कि नहीं बनता, तो यहाँ पर x है और यहाँ भी x है। इसका मतलब सिर्फ अगर x अगर आप माइनस करो तो यहाँ भी माइनस मिल जाएगी आपको, और यहाँ भी माइनस मिल जाएगी, और ये आपका ये भी बन जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ x को ही माइनस करेंगे, क्योंकि 2 माइनस करने से बढ़िया एक माइनस कर लो। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जहां भी x दिख रहा है वहां माइनस लगा देंगे। अब इसको खोलेंगे तो इतना रिजल्ट मुझे मिलेगा, तो क्या करेंगे माइनस, कैसे माइनस आया, तो यहाँ प्लस लगा देंगे 2 × x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के √2 और x, अब इंटू y, और y की वैल्यू आपको ये y दे रखी। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। तो मैंने इस संख्या को सर्वसमता के हिसाब से मोड़ने के लिए मैंने इसको इस रूप में लिख दिया। अगर इसके अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको लिख दिया इसके रूप में, ताकि हमारी सर्वसमता इसमें इस्तेमाल हो सके, सही तरीके से समझ सके हम। फिर प्लस, अब y और z की आपकी वैल्यू किसकी, दोनों प्लस की, तो इसमें क्या करना आपको प्लस लिखना, और 2 × y की वैल्यू y इंटू जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है 2√2 लिख दिया, और संगे क्या लगा देंगे जेड। ओके, अब लास्ट रह गया, यहाँ माइनस क्यों लगेगी, तो प्लस लगाओ, माइनस मत लगाओ। क्या होगा 2 × जेड की वैल्यू 2√2 और क्या है जेड, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के √2, क्या है माइनस के √2x। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो ये इसको हमने सर्वसमता के हिसाब से बनाया, सही बना प्रॉपर तरीके से या नहीं। तो चेक करो, सिर्फ इतना तो बन गया, सही है, ये चेक करो 2 है, √2 है, x बाई है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, ये वाला चेक करो, 2 2 जा 4, √2 है, बाई है, जेड। ओके हो गया। ये वाला चेक करो, 2 2 जा 4, √2 पूरे 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 है, x है, जेड। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्या, यहाँ तुलना क्या की, x की वैल्यू माइनस के √2x, बाई की वैल्यू बाई, और z की वैल्यू क्या है 2√2z। इतना आपको है, कुछ नहीं करना आपको, इस सर्वसमता में इसमें रखना बस डायरेक्ट, यानी चाहे इसको लिखना चाहो तो लिख दो। लो मैं इसको लिख लेता हूं, इधर शुरुआत से थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या, ये वाला सवाल लिखते हैं, बस डायरेक्ट लिखेंगे इसी को, माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस के 2√2z का स्क्वायर प्लस के 2 × माइनस के √2x और इंटू y प्लस के 2 × y इंटू 2√2z प्लस के 2 × 2√2z इंटू माइनस के √2x और बराबर क्या बनेगा, यानी कि ये सर्वसमता है कौन सी वाली, ये वाली। क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे माइनस के √2x प्लस, चलो इसको बन नहीं रहा तो ये हम यहाँ करते हैं बराबर लगा के, ये बराबर इसके सामने x की वैल्यू माइनस के √2x प्लस y की वैल्यू y प्लस z की वैल्यू 2√2z
का स्क्वायर, यही तुम्हारा इस प्रश्न का क्या है, गुणनखंड है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको संपूर्ण समझ में आ गई होगी। जो आपने कमेंट किया था कि मुझे समझ नहीं आती, मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। दोबारा बोलना तो मैं